रिजवान मेहदी ऑफ लाहौर मालिक की बारगाह में सईदा ज़िक्र पेश करेंगे। सिलसिला अज़ा शाम तक जारी और सारी रहेगा। मैं तमाम मोमिनीन जो घरों पे अगर ये लाइव सुन रहे हैं उनसे मुल्तमस हूँ कि वो मजलिस आज़ा में बारगाह में तशरीफ़ ले आएँ। मालिक आप सबकी ये नौकरी, अदील भाई की ये नौकरी अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाएँ। जनाब सैयद रिजवान मेहदी बावाज़ बुलंदतर सलवात। सलवात सारे मिलके बुलंद आवाज़ से पढ़े। जिसने जाकिर को खुश करने के लिए सलवात पढ़नी है बेशक वो सलवात पढ़े, लेकिन जिसने आले मोहम्मद को राज़ी करने के लिए सलवात पढ़नी है बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़े। एक इतनी बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ें जितनी बादशाह हुसैन ने आपके वजूद को ताकत अता की है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलगु नमअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला युनालुहु गौसल फितन सल्लल्लाहु अला नबील अकरम व रसूलिल आज़म सय्यदुल मासूमीन अबिल कासिम मुहम्मद वहल बैत तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। दुआ है परवरदिगार आलम बानी मजलिस भाई अदील अब्बास बीए साहब की इस मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अपने आप को कम नहीं समझना, क्योंकि जिस बादशाह के दरबार में हम हाजिर हैं, पतों की वाला उस बादशाह के दरबार में बंदा मांगे तो वो उसे मांगने वाला नहीं बल्कि बांटने वाला बना देता। ज़रूर आमीन को मेरे लाए ज़िक्र की अज़मत के सदक़े जितने हाज़रीन हैं मालिक तमाम की दुआओं को कबूल फरमा। मुझसे पहले हज़ार गुना बेहतर पढ़ने वाले, मुझ समेत मेरे बाद पढ़ने वाली अजीम शख्सियात की नौकरी इम्कान की मालिकिन अपने दरबार में कबूल फरमा। जितने मोमिनीन बीमार हैं, बीमार करबला के नहीं बल्कि मसीह करबला मौला सज्जाद का वास्ता मालिक शिफाए कुल्ली अता फरमा। और भी जिसकी जो दुआ मेरे ज़िम्मे है, जो मुझे याद है, जो मुझे याद नहीं, वक्त के आखिरी बादशाह दुआओं को कबूल फरमा। तमाम दुआओं की आखिरी दुआ जो बंदा अदम तवज्जो का शिकार अभी तक कामी नहीं कह सका, ज़रूर आमीन को मेरे अल्लाह हमारे हकीकी वारिस के ज़हूर में ताजील फरमा। सलवात सारे मिलके बुलंद आवाज़ से पढ़ दें। एक इतनी बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ें जितनी पाक सैयदा ने आपके वजूद को ताकत अता की है। इजाज़त है जी, बात शुरू कीजिए। थोड़ा सा आगे आते हैं, वो जो दो भाई पीछे बैठे, थोड़ा सा ज़रा मजलिस का माहौल थोड़ा बेहतर बन जाएगा, भाई के हुक्म की तामील होगी। थोड़ा सा किबला मेहरबानी फरमाइएगा। आपके चेहरों की ज़ियारत हो गई, मालिक आपको सलामत रखें। इजाज़त है जी, मैं नौकरी शुरू करूँ। मोहम्मद वाले मोहम्मद के हिसारे विलायत रहमत में नफ्स मुतमइन्ना की दहलीज़ किबरियाई पे सजदा रेज़ हर हुसैनी धड़कते दिल की ये सदा है कि मुंतकिम सब्रे सैयदा की सुन्नत को पर्दाए गैबत में तमाम करें और अपने यदुल्लाई दस्त कुदरत में जुल्फ़िकार थाम के हर दौर के यजीद वक्त को बताएं कि अगर हुसैन इंतकाम पर आ जाए तो अली होता है। थोड़ी सी आवाज़ तेज़। मालिक आपको किसी का मोहताज ना करें। एक तवील अरसे बाद अकील भाई इस जगह पे पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ है। सारे मेरे अपने बैठे हैं। मेरा किसी भी बंदे से इधर कोई भी ज़ाती ताल्लुक़, कोई भी ज़ाती रिश्ता नहीं है, लेकिन मेरा जो आपसे विलायत का रिश्ता है वो मुझे खून के रिश्ते से ज़्यादा अजीज़ है। मौला की इज़्ज़त की कसम है, सारा दिन मजमू से वास्ता पड़ता है, कोई दाद वाली बात ही कोई नहीं, अपना घर है। भाई का हुक्म था
तामील हो गई, आपके चेहरों की ज़ियारत हो गई। जितने अब आप बैठे हो, मैं जुमला पढ़ता हूँ, मुझे आपसे दुआ मिल गई तो मैं समझूंगा यही आज के दिन का हासिल है। वक्त मुख्तसर है और ज़िक्र उस बादशाह का करना चाहता हूँ जिसके बेटे के कदमों में हुर जैसा गुनाहगार सजदा करे तो वो उसे अलैहिस्सलाम बना देता। लिसानुल्लाह के ज़िक्र में बोलने वाली ज़ुबानें सलामत रहें और यकीनन सलामत रहेंगी, क्योंकि इन ज़ुबानों ने उस दरवाज़े से मिट्टी चाटी है जिस दरवाज़े की दहलीज़ के पीछे बसने वाले जब चाहें मौत को ज़िंदगी में बदल सकते। तो मुख्तसर वक्त है अजीम भाई, मुख्तसर वक्त में न मैं अली की शुजाअत पढ़ सकता हूँ, न अली की सखावत पढ़ सकता हूँ, न अली का इल्म पढ़ सकता हूँ, न अली की चुप पढ़ सकता हूँ, न अली का हमला पढ़ सकता हूँ। 3-4 दिन हो गए हैं किबला, मैंने एक बात शुरू की है और मैंने जहाँ अकील भाई किया, इज़्ज़त हुसैन की कसम बड़ी खूबसूरत कीमत मिली है। मैं चाह रहा हूँ मेरे बाद वाले जो ज़ाकिरीन हैं उनके लिए एक बड़ा खूबसूरत माहौल बन जाए। ये जो दाद आपने देनी है वो मुझे नहीं देनी, अपने आपने दर्जात की बुलंदी के लिए, अपने रिज़्क़ में इजाफ़े के लिए। कोई बंदा सोचे कि मुझे दाद देगा तो मेरा ज़ाकिरी में कोई कद बड़ा हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। पढ़ किताबें पढ़ मशारे, ये डायरियाँ बंद है। अगर ये बात आप सुन लेंगे तो डायरी खोल के 2-4 कतात आपको सुना दूंगा, वरना इधर ही मैं आपको किबला सलाम कर दूँ तो मेरा आया पढ़ा बैठा सारा कुछ हो गया। पढ़ किताबें तवज्जो, पढ़ मशारे, पढ़ अलामा रजबुल पुरशी को आखिरी वसीयत की है अमीर मुमकिनात ने। पहला लफ्ज़ आप तक पहुँच गया तो मैं समझूंगा मेरे आने का मकसद पूरा हो गया। आखिरी वसीयत की है अमीर मुमकिनात ने, बेटा हसन जब बज़ाहिर मेरे जिस्म से रूह निकल जाए। मेरा करोड़ सलाम है उस बंदे की ज़ात को जो लफ्ज़ बज़ाहिर पे बोला है, बेटा हसन जब बज़ाहिर मेरे जिस्म से रूह निकल जाए। बात शुरू हो गई है। ज़रूरी नहीं मैं 5-7 बंदों का नाम लूँ फिर आप लोग मुझे दाद दें। ज़ाकिर के साथ ताल्लुक़ होना ज़रूरी नहीं, ज़िक्र के साथ ताल्लुक़ होना ज़रूरी है। मैं कोई इधर उधर की बात नहीं करना चाहता, मैंने बिल्कुल बात शुरू कर दी है। बेटा हसन जब बज़ाहिर मेरे जिस्म से रूह निकल जाए तो मेरा जनाजा उठाने की ज़रूरत नहीं, वगरना मैं अली रूह कायनात हूँ, जहाँ अली नहीं वहाँ ज़िंदगी नहीं। आप सलामत रहें भाई, क्या कहने भाई, पत्तों की तेरे मयार को मेरा सलाम। इज़्ज़त हुसैन की कसम राज़ी की। आपकी ज़िंदगी, वगरना मैं अली रूह कायनात हूँ, जहाँ अली नहीं। आपने मेहमान नवाजी का हक़ अदा किया अजीम भाई, वहाँ ज़िंदगी नहीं। अली फरमाते हैं कि हसन बेटा अंबिया मेरा जनाजा उठाएंगे, मेरे साथ रहना है। आपने बड़ी खूबसूरत जितनी दाद दी अब इस पे रहना, इससे नीचे ना जाना, इससे ज़्यादा मैं मांग नहीं रहा। हसन बेटा अंबिया मेरा जनाजा उठाएंगे, चाँद और सूरज मेरा तवाफ़ करेंगे, सितारे टूट टूट के मेरे पाँव का बोसा लेंगे, मस्जिद हनाना इतनी झुक जाएगी कि कयामत तक झुकी रहेगी। हसन बेटा बनी बनाई खुदी खुदाई कब्र के करीब पहुंचोगे तो एक नाका सवार रहेगा, आके तुम्हें सलाम करेगा, सलाम करके जनाजा मांगेगा। हसन बेटा जनाजा दे देना, पूछना नहीं कौन है, जनाजा दे देना, पूछना नहीं कौन है, जनाजा दे देना, पूछना नहीं कौन है। 15 कदम बादशाह हसन चले थे, 15वें कदम पे नाका सवार आवाज़ दे के कहता आपके बाबा ने तो कहा था जनाजा दे देना, पूछना नहीं कौन है, जनाजा दे देना, पूछना नहीं कौन है। हसन फरमाते हैं वो मेरे बाबा के असरे इमामत का कुरान दी इज्जत दी कसमें, वो बंदा अंदर से कमजोर है जिसके पास अकील भाई जुबान हिर वो चुप कर गया। 7 कदम हसन चले गए, 7 कदम नाका सवार चला गया। 7वें कदम पे बादशाह हसन आवाज दे के कहते नाका सवार जरा रुक जा, नाका सवार जरा नकाब हटा, नाका सवार जरा ज़ियारत करवा, नाका सवार जरा नाम बता। नाका सवार आवाज दे के कहता हर चेहरा मेरी नजर में है। नाका सवार आवाज दे के कहता आपके बाबा ने तो कहा था जनाजा दे देना, पूछना नहीं कौन है, जनाजा दे देना, पूछना नहीं कौन है। हसन फरमाते हैं वो मेरे बाबा के आसरे इमामत का आखिरी हुक्म था, जनाजा मैंने तुझे दे दिया, पूछा नहीं तू कौन है। 7 कदम पे तू चला गया, 7 कदम पे मैं चला गया, बाबा का हुक्म पूरा हो गया। ये मेरे दौरे इमामत का पहला हुक्म है, नकाब उतार। मालिक आपको सलामत रखे।
नकाब उतार। मैंने आपको परेशान तो नहीं किया, मैं बड़े आराम से बड़े रिलैक्स होकर बात करूं। जो मैंने मिसरे लिखे हैं उन तक आपको सफ़र करने के लिए एक और बात सुननी पड़ेगी। नकाब उतरा। अब मुझे किबला इस जुमले पे आपसे खसूसी दुआ चाहिए, क्योंकि आप खुद कलमकार हैं। नकाब उतार। अब जो बंदा कहता है ना मैं जाकिर से भी तेज़ हूँ, वो बंदा इस जुमले पे बोलेगा बाकियों की अपनी मर्जी। नकाब उतार। नकाब उतरा। बाबा आप मौला दी कसमें मोल पाए जी। बाबा आप अली अली का जनाजा लेके चला। मैं जुमला वो पढ़ने लगूं किबला जहां बहुत बड़े मजमों में मुझे इस जुमले पे दाद ही नहीं मिली। मुझे यकीन है कि पत्तों की में मुझे इस जुमले की दाद मिलेगी। बाबा आप अली अली का जनाजा लेके चला। बनी बनाई खुदी खुदाई कब्र के करीब पहुंचे तो बादशाह अली आवाज दे के कहते लो बेटा हसन मेरा नूरी बदन अपने हाथ पे रखो और मुझे लहद में उतारो। लो बेटा हसन मेरा नूरी बदन अपने हाथ पे रखो और मुझे लहद में उतारो। मुझे इस जुमले की दाद चाहिए, मैं आपको हुक्म कह रहा हूँ। हसन आवाज दे के फरमाते आधा अबू तुराब मेरे हाथ में था, आधा अबू तुराब तुराब में था। हसन फरमाते मैंने कब्र में झांक के देखा, कब्र के सराने कुर्सी थी, कुर्सी पे मेरे बाबा अली, कुर्सी पे मेरे बाबा अली, कुर्सी पे मेरे बाबा अली। मैंने कहा बाबा आप अपनी कब्र में आए हुए हैं। अली मुस्कुरा के फरमाते हसन बेटा मोमिन की कब्र में आ सकता हूँ, अमीरुल मोमिनीन की कब्र में नहीं। मोमिन की कब्र में आ सकता हूँ, अमीरुल मोमिनीन की कब्र में नहीं आ सकता। अब अजीम भाई नसर पे इतना खूबसूरत बोले हो, मैंने थोड़े बंदों की बिल्कुल परवाह नहीं की। अब मुझे चौथे मिसरे पे अपने मजमे से कीमत लें। बादशाह आवाज़ दे के फरमाते हैं मोमिन की कब्र में आ सकता हूँ, अमीरुल मोमिनीन की कब्र में जिसका अकीदा साथ दे वो सर उठाए। को बंदा के रिजवान बोलने पे दिल नहीं आया, मैं कलम तोड़ूं और अजीम भाई आज के बाद शेर न लिखूं। हसन फरमाते बाबा वजह क्या है? अली मुस्कुरा के फरमाते हसन बेटा वजह यह है कि रूप यजदान के दुनिया को दिखा जाता हूँ, रूप यजदान के दुनिया को दिखा जाता हूँ, हर बसीरत के मुकद्दर में लिखा जाता हूँ और लोग मीसम के जनाजे को लिए फिरते हैं, मैं अली अपने जनाजे में भी आ जाता। लोग मीसम के जनाजे को लिए फिरते। अब इज्जत हुसैन की कसम दिल में कोई ऐसी बात नहीं रहेगी कि मजमा थोड़ा था और उन्होंने दात नहीं दी। हज़ारों का मजमा भी हो तो बोलने वाली इतनी होती। मैंने आपको परेशान तो नहीं किया। लोग मीसम के जनाजे को लिए फिरते हैं, मैं अली अपने जनाजे में भी आ जाता हूँ। मयार बुलंद करो। एक और बात करूँ, अरशद नदीम आजकल किबला हर जगह पे हो रही है। तो मैंने 7 सफ़र को मंडी काले वाला में बात की, तो मैं जब वापस आके बाहर निकला हूँ तो नेट पे टिकटॉक पे उस पर किबला तकरीबन 2.5 लाख के करीब व्यूज़ हो चुके थे। 32 साल बाद पाकिस्तान को भाईजान कामयाबी मिली है और 118 साल रिकॉर्ड टूटा है। अब मैं देखना चाहता हूँ कौन सा बंदा हाजिर मजलिस में बैठा हुआ है। सारी मजलिस एक तरफ, इस जुमले की दाद एक तरफ। 32 साल बाद पाकिस्तान को कामयाबी मिली है और अरशद नदीम को कामयाबी मिली है जब उसने या अली का नारा लगाया है। जिंदगी दराज हो, जिंदगी दराज हो। सैयदा आपको सलामत रखे। इधर उधर जाके पढ़ने की मुझे आदत नहीं है। जब लफ्ज़ों में जान हो तो बंदे को इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 32 साल बाद पाकिस्तान को कामयाबी मिली है और कामयाबी मिली है कब? जब उसने अली का नाम लिया है। 92 मीटर की दूरी पे वो भाला गिरा है, नेज़ा ज़मीन पे लगा है। वो नेज़ा अजीम भाई ज़मीन पे नहीं लगा, मुनकर अली के कलेजे पे लगा है। क्या कहने, मखदूमा आलमीन आपको सलामत रखे। वो कई मुनकर अली के कलेजे पे लगा है। तो उसे तो कामयाबी मिल गई जिसने अली का नाम लिया, जिसने अली का नाम लिया उसे कामयाबी मिल गई पत्तों की वालों। लेकिन जिसके ने अली को छोड़ा
उसका हुआ क्या? आ रिजवान तुझे चौथे मिसरे में बताता है, मैं कह रहा हूं बखील जो है अजल से बखील होता है, वो माँ की खामी की कामिल दलील होता है। दुख लगेगा उस बंदे के जिस बंदे के दिल की मस्जिद में अली वलील्लाह की वाजिब अज़ान होती भी हुई और वह बंदा चौथे मिसरे पे चुप कर गया। मैं कह रहा हूं बखील जो है अजल से बोले जे तो सारे बोले जे, मैं कह रहा हूं बखील जो है अजल से बखील होता है, वो माँ की खामी की कामिल दलील होता है। और वही की रूह से बताया है ये मोहम्मद ने, अली को छोड़ने वाला जलील होता। इसके हाथ का मालिक कलिया बोलो हैदरी। आप सलामत। बखील जो है अजल से बखील होता है, वो माँ की खामी की कामिल दलील होता है। वही की रूह से बताया है ये मोहम्मद ने, अली को छोड़ने वाला जलील होता है। 4 मिसरे और सुनते हो? मैं 4 मिसरे किबला तब पढ़ता हूँ लेकिन जब उसके पीछे कोई बात हो, कोई उसका बैकग्राउंड हो। सलवात पढ़ दे मिलके बुलंद आवाज़, अजान ना सुन लें। इजाज़त है? लो आखिरी बात सुनो और मैं आपको सलाम करूं। मैंने बड़ी कोशिश की आपका माहौल बन जाए, तो माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा सुना, मेहमान नवाजी का हक अदा किया। 3 दिन हो गए अली की अम्मा काबा के अंदर गई, मैं अपने मौजू पे हूँ। और जब अली की अम्मा काबा के अंदर गई तो मक्के के कुछ लोगों को पता चला कि अली की अम्मा काबा के अंदर गई हैं और 3 दिन हो गए बाहर नहीं आई। अब मैं आखिरी बात कर रहा हूँ और मुझे ये सोचने पर मजबूर मत कीजिएगा कि मैंने आखिर में वो बात रखी जिस पे आप चुप कर गए, ठीक है? इस पे आपने हक अदा करना है। उन्होंने काबा के दरवाजे पे गए, उसके बाद सरकार अबू तालिब के दरवाजे पे गए, कहते 3 दिन हो गए हैं तुम्हारी ज़ौजा काबा के अंदर गई हैं, अभी तक बाहर नहीं आई। 4 मिसरों तक आपने सफ़र करना है। 3 दिन हो गए आपकी ज़ौजा काबा के अंदर गई हैं, अभी तक नहीं आए।
सरकार अबू तालिब दरवाज़ा बंद करके कहते मुझे क्यों बता रहे हो, या बुलाने वाला जाने या जाने वाली जाने, या बुलाने वाला जाने या जाने वाली जाने। ये हाँपते काँपते जैसे ही वापस आए हैं इन्होंने काबे के दरवाजे पे दस्तक दी, आवाज़ें तो ईद आई, उठ अली की माँ दरवाज़ा खोल, इन्हें अली दिखा। उठ अली की माँ दरवाज़ा खोल, इन्हें अली दिखा, ताकि मैं दुनिया को ये समझा सकूं कि जब भी तौहीद के दरवाजे पे दस्तक होती है अंदर से जली नहीं आता, अंदर से अली आता है। सलवात मिल के बुलंद आवाज़ में आइए जी, आइए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इज़्ज़त माँ वाली जनाब भाई नवीद अब्बास नवीद साहब, मालिक ने सलामत रखें। किबला इजाज़त है, मैं चंद मिनट की नौकरी, चले मुझे इनसे दुआ मिल गई तो मैं समझूंगा यही आज का ज़्यादा राह है, ज़्यादा सफ़र है, ज़्यादा ताकत भी है। और ठली की माँ दरवाज़ा खोल, इन्हें अली दिखा, ताकि मैं दुनिया को ये समझा सकूं कि जब भी तौहीद के अदील भाई मालिक आपकी ज़ुबान कलाम में तासीर अता फ़रमाए, मालिक इज़्ज़त बख्त में इजाफ़ा फ़रमाए। मैं 4 मिसरे आपको सुनाना चाहता हूँ। बंदा उठ के रिजवान बोलने पे दिल नहीं आया, मैं कलम तोड़ूँ राज के बाद शेर न लिखूँ। मैं करूँ तुम ये कहते हो कि काबा से जली निकलेगा, वो शायर हैं, कलमकार हैं, और उन्हें आपने बताना है कि इनके आने से पहले मैं अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा पढ़ रहा था। मैं कह रहा हूँ तुम ये कहते हो कि काबा से जली निकलेगा, मैं ये कहता हूँ वली दाद नहीं मांगनी। मिसरे बहुत बड़े पढ़ने लगा हूँ। मैं कह रहा हूँ तुम ये कहते हो कि काबा से जली निकलेगा, मैं ये कहता हूँ वली इब्ने वली निकलेगा। और जब भी दरवाजे तौहीद पे दस्तक दोगे तयशुदा बात है अंदर से अली निकलेगा। जब भी दरवाजे तौहीद पे दस्तक दोगे, सलवात मिल के बुलंद आवाज़ से सलवात मिल के बुलंद आवाज़ से पढ़ दो। कोशिश करें इससे बुलंद पढ़ सकते हो तो इससे बुलंद सलवात पढ़। इजाज़त है? अच्छा मुझे एक बात का जवाब दें, आखिरी बात करूँ और इसी पे मैं सलाम कर रहा हूँ। मेरे हिस्से के मसाइल की नोक, नबियों के सुल्तान का निकाह किसने पढ़वाया? सरकारे अबू तालिब ने। चले मैं आपकी मोहब्बत को देख के जुमला बदल देता हूँ, नबियों के सुल्तान का निकाह पढ़वाया है खतीब मंजिल महराज के बाबा ने। आपकी ज़िंदगी हो। सरकार ने खुतबा निकाह क्या पढ़ा? रईस मुमलिकत तौहीद की इजाज़त से बिस्मिल्लाह, मैं अली की शाही आपको बताने लगूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यत इब्राहीम व इस्माईल व ज़ैज़ मादुनसर मज़र व जालन हुज़नत बैतिही। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें ज़ुर्रियत इब्राहीम के नस्ल इस्माईल के कबीले माद की शाख मज़हर में करार दिया और हमें तमाम जहानों का हुक्मरान बनाया। बसन करीम मेरे भतीजे के सर पे ख़त्म नबूवत का ताज होगा। कोई मर्द इज़्ज़त शर्फ और फजल में मेरे भतीजे का सानी नहीं। ये तुम्हारे ख़ानदान की करीमा बीबी खदीजा से निकाह करने आया है। और रही महर की बात, जितना खदीजा के खानदान वाले चाहें मैं अबू तालिब अदा करूंगा। मैंने कहा सरकार ये आपने किस बीबी से कह दिया? वो जो सोने और चांदी के बर्तन खैरात कर देती है। अगर वो बीबी सरा मांगे, अगर वो बीबी सरैया मांगे, अगर वो बीबी इमामत मांगे, सरकार फरमाता चुप रहो, वो जो कुछ मांगे मैं अदा करूंगा। तुझे पता नहीं है अल्लाह ने पूरी कायनात में उस शय को खल्क नहीं किया जिस पे मेरे अली की हुकूमत नहीं है। अल्लाह ने पूरी कायनात में उस शय को खल्क नहीं किया जिस पे मेरे अली की हुकूमत नहीं। मैं 4 मिसरे बस आपके लिए पढ़ रहा हूँ और उसी पे नौकरी तमाम। हमारे ज़र्फ को यूं आजमा रहे हैं अली, हमारे ज़र्फ को यूं आजमा रहे हैं अली। बाबा शफकत मोहसिन काज़मी साहब फरमाते थे इंशाअल्लाह की सज़ा करदा आखिर माड़ा ना होवे। ठीक है, अब मुझे ये सोचने पर मजबूर ना कर देना आखिर में वो बात रखी जिस पे आप चुप कर गए हैं। अगर आपका अकीदा मिल जाए तो हाथ उठा के ज़माने के इमाम को सलाम कीजिएगा और किबला मुझे आपसे दुआ चाहिए। मैं कह रहा हूँ हमारे ज़र्फ को
यूं आजमा रहे हैं अली। बीबी की खैरात चेक कीजिएगा, मैं कह रहा हूं हमारे ज़र्फ को यूं आजमा रहे हैं अली, सभी से अपनी हकीकत छुपा रहे हैं अली। हर शायर का पढ़ने का अपना एक स्टाइल होता है, एक तौर तरीका होता है। अगर मिस्र में ज़्यादा ताकत हो तो वह कम जोर लगाता है, मिस्र में कम ताकत हो तो वह ज़्यादा जोर लगाता है। और उसने अपने दिमाग में अदील भाई एक स्केच तैयार किया होता है कि चौथे मिस्र में अकील भाई मैं इतना जोर लगाऊंगा तो मुझे इतनी दाद मिलेगी। चौथे मिस्र पे मैंने कोई ऐसा अजीम भाई स्केच नहीं तैयार किया कि चौथे मिस्र में मैं इतना जोर लगाऊंगा तो मुझे इतनी दाद मिलेगी। चौथे मिसरे पे मैं अपना हक मांग रहा हूं, हक बन जाए, रखना नहीं, न बने बोलना नहीं। मैं कह रहा हूं हमारे ज़र्फ को यूं आजमा रहे हैं अली, सभी से अपनी हकीकत छुपा रहे हैं अली। और हराम जादों का मैं जिक्र ही नहीं करता, हलाल जादों की शक्लें बना रहे हैं अली। हराम जादों का मैं जिक्र ही नहीं करता, हलाल जादों की शक्लें बना रही। इतने मुझे पढ़ना था, होगी मेरे हिस्से की नौकरी। एक लफ्ज़ सुन लें और मैं आपको सलाम करूं। इसी अली की विलायत को दुनिया मान लेती तो कभी भी अली की बेटी शाम के बाज़ार में ना जाती। अदील भाई आपने देखा कि मैंने 3-4 जगह नहीं बल्कि काफ़ी जगह पे ये अपने लिखे मिसरे पढ़े हैं, और मैंने जहाँ पढ़े हैं भाई नवीद जी मौला की कसम बड़ी खूबसूरत खैरात हुई है। जो बंदा शिया घराने से ताल्लुक़ रखता है उस बंदे की अगले मिसरे पे हाय ज़रूर निकलेगी। वो सफ़र करता रहा ज़ैनब दिलगीर के साथ, हाथ मेरे भी आज़ाद हैं तेरे भी आज़ाद हैं, कम ना अपने आप को समझना, इतना मातम करना कि अली की आलिया बेटी राज़ी हो जाए। वो सफ़र करता रहा ज़ैनब दिलगीर के साथ, गोश्त चिपका रहा सज्जाद की जंजीर के साथ। अल्लाह अल्लाह पर यार क्या खूबसूरत गिरिया है यार, क्या कहने आपके, आप सलामत रहें। और हाय बाज़ार में ये बिनते अली कहती थी काश मर जाती सरे दश्त में शब्बीर के साथ। और बेरिदा माओं का बाज़ार में ज़ख्मी होना, बस जिगर बहता रहा आँख के हर नीर के साथ। और 4 सालों में भी, इसके बाद एक ही जुमला मैंने पढ़ना है, 4 सालों में भी लगती है वो दादी जैसी। अल्लाह अकबर, सीने पे हाथ मारना यार। 4 सालों में भी लगती है वो दादी जैसी, जुल्म ऐसा हुआ सज्जाद की हमशीर के से। यकीनन मासूमीन की आमद है। बड़ा खूबसूरत गिरिया है। मखदूम आलमीन आपको सलामत रखें। जब 15वीं आज़ान सुनी है ना अजीम भाई, अली की बेटी ने शाम के सदर दरवाजे के बाहर बीबी रो के कहती है सज्जाद ये जिसके हाथ में लोहे का ताज़ियाना है ना, सज्जाद इससे पूछ कर बता हमने कितनी देर खड़े रहना है। मौला दी इज्जत दी कसम अदील जेड़ी गल मैनू अंदरों ख़त्म की तेरे मजमे दे हवाले करदा पिया। सज्जाद आवाज़ दे के फरमाते बता हमने कितनी देर खड़े रहना है। ये बेगैरत हंस के कहते हैं सज्जाद अभी बाजार सज रहे हैं। कर ला यार मातम, कर ला मातम। सज्जाद अभी बाजार सज रहे हैं, अभी बदमाश इकट्ठे हो रहे हैं। इसका इतना कहना था, ये रुक्का लेके करीब आया, या मौला मैं मरा या पत्तों की दे सारे मातमी हाय करन। इसमें लिखा था सज्जाद अभी ज़ैनब ऊँट पे बैठ के आई है, अब इस बाजार में पैदल चलेगी। इतना कहना था, बीबी आवाज़ दे के कहती है सज्जाद मैं इस बाजार में पैदल नहीं चलूँगी। तेनू अली दी दी दे कट्टे हुए हाथा दा वास्ता एक बार सीना प्यारा ना करी, सीने पे हाथ मारी ताकि शाम वाली मलका तुम्हारे हाथ की जामिन बन जाए। इतना सुनना था। बीबी आवाज़ दे के कहती है सज्जाद मैं पैदल नहीं चलूँगी। कहता हमें पैदल चलाना आता है। ये लोहे का ताजियाना लेके सज्जाद के करीब आया। इसने सज्जाद से हरदा मातम, इसने सज्जाद की पुश्त से कपड़ा हटाया। सकीना ऊंट से ऐसे गिरी और जैसे गाजी घोड़े
घोड़े से गिरा था। बीबी रो के कहती मुझे बता कहाँ चलना है, मैं चलती हूँ। अब मेरी माँ अमीर बाप की बेटी है, अब मैं गरीब हुसैन की बेटी हूँ। इतना सुनना था। और ज़ैनब ऊँट से ऐसे गिरी और जैसे गाजी घोड़े से गिरा था। बीबी रो के कहती हुसैन और पढ़ कुरान, करो मातम यार। हुसैन पढ़ कुरान। और मैं शराबियों के हजूम में अली की बेटी और बगैर चादर के गाजी का सर 9वीं बार बाजार की सख्त जमीन पे गिरा। खोली कहता फिर सवार कर, कहता हया कर और मुझे देख कर बता अब्बास के सर में नेज़े की जगह। जी कर आखिरी जुमला। अब्बास के सर में नेज़े की जगह बाकी नहीं रही। जड़े हल्के दिमाग में एक बारी सिर ते हाथ रखो ताकि शाम वाली मलका तुम्हारे हाथ के जामिन बन जाए। इतना सुनना था। ये कहता कुछ अलग काम कर। इसने एक रस्सी ली, अब्बास के इस कान से उस कान तक गुजार दी। अली की बेटियां कभी इस दीवार के साथ कभी उस दीवार के साथ आवाज दे के कहती है अल्लाह अब तेरा दीन बच जाएगा। यमन का ताजर सारे बंदे सिर दा मातम करो। आवाज दे के कहता कुर्बानियां छतों पे करते हो, कहता छतों पे नहीं करते। आज से 6 महीने पहले और इस बाजार से किसी गरीब की बहनें गुजरी थी और किसी दीवार पे ज़ैनब का लो